जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर, आप देख रहे हैं प्रभाकर अपडेट्स। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार एक हमारी और नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, मैंने यूपी पुलिस की कांस्टेबल की जो टारगेट बेस्ड तैयारी कराई थी, वैसा ही हम फिर से चालू करेंगे 1 अप्रैल से। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली टारगेट मिलेंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कैसे यूपी पुलिस का हम दोबारा से री एग्जाम की तैयारी करें और क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या कैसे तैयारी होगी, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कैसे हम तैयारी करें कि ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें। आपको इसी चैनल पर हर वीडियो के माध्यम से चीज़ें पता लगती रहेंगी धीरे 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 धीरे। बस चैनल पर जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमेशा बने रहिए। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो हमारा जो परिवार है वो आगे बढ़े और जो हमारा जो फैमिली है यूपी पुलिस की और दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे साथ में। ठीक है, यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, आरपीएफएसआई की वैकेंसी आ रही है, यूपी पुलिस का री एग्जाम आने वाला है, ये बहुत सारे, और यूपीएसआई एएसआई गोपनीय वाले जो है, स्टेनो वाली जो है, वो भी वैकेंसी के पेपर होने वाले हैं। हर चीज़ होगी, ढंग से होगी। आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको पता है कि जो चीज़ें बोली गई हैं, जैसे योगी जी ने बोला था कि 6 महीने के अंदर अंदर हम एग्जाम करा लेंगे री एग्जाम का। तो उस री एग्जाम का क्या हुआ, कोई अपडेट क्यों नहीं आ रही है, क्यों भर्ती बोर्ड कुछ बयान नहीं दे रहा है, क्यों ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आ रही री एग्जाम को लेके, तो उस बारे में मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि एक्चुअल चीज़ें चल क्या रही हैं और कौन लोगों को पागल बना रहे हैं, कौन लोग सच बोल रहे हैं, क्या है क्या कैसा नहीं है, आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो है हमारा जो है परिवार बड़ा हो सके, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सबसे पहली बात है री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। री एग्जाम होगा कब? री एग्जाम योगी जी के अनुसार, अगर ऑफिशियल अपडेट के अनुसार देखा जाए, तो 6 महीने का वक्त मिला था कंपनी को दोबारा से री एग्जाम कराने का। वो 6 महीने इसलिए मिले थे क्योंकि इलेक्शन बीच में आ गया था। पहला पॉइंट हो गया। इलेक्शन ना होता तो री एग्जाम 2 या 3 महीने के अंदर अंदर हो जाता, लेकिन इलेक्शन की वजह से 6 महीने मिले। वो 6 महीने आपके किसी के लिए वरदान है, किसी के लिए बहुत बुरी चीज़ है कि अरे किसी की शादी रुक गई है, किसी का कुछ रुक गया है, किसी ने कुछ कर लिया था, किसी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी शादी फिक्स करने को घर वाले डट गए हैं कि अब तो बहुत टाइम है, पेपर होगा ही नहीं, भर्ती कैंसिल हो गई है, तुम्हारी शादी हम करा देंगे। वो लोग अलग परेशान हैं। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं, सर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, सर मेरा पेपर करा दो। बहुत बहुत समस्याएं हैं लोगों की, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं कि पेपर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। जो मेहनती बच्चे हैं, 220 प्लस रॉ मार्क्स जिनके थे, वो बच्चे अलग परेशान है कि सर दोबारा से हमें पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सब समस्याएं जो है मैं समझ रहा हूँ आपके साथ। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं भी बहुत परेशान होता। आपको इस समय क्या करना चाहिए, डेली टारगेट बेस्ड जो है आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, बहुत बड़े टारगेट नहीं बनाने हैं, ताकि आपको जो हेक्टिक है, आपका जो डेली लाइफ है वो हेक्टिक ना हो पाए, आपकी जो डेली की पढ़ाई है वो असर ना पड़े उस पर। तो आपको छोटे छोटे टारगेट करके पढ़ाई करनी है। ये टिप है आपके लिए, जो भी लोग परेशान हो रहे हैं तैयारी करते समय, ठीक है। सबसे बड़ी बात है री एग्जाम होगा, ठीक है। आपको 6 महीने का बताया है टाइम, मैं बोल रहा हूँ 4-5 महीने के अंदर अंदर री एग्जाम हो जाएगा। 6 महीने मैक्सिमम टाइम बोला था उन्होंने, मिनिमम टाइम जो है आपका 4 महीने जो है आपका पेपर होने की पूरी पूरी संभावना है। तो री एग्जाम का कंफ्यूजन दूर है, क्योंकि पेपर तो होना ही है। सिलेक्शन एक ही बार होता है जीवन में, पढ़ाई भी एक ही बार करनी होती है। आप क्यों उस चीज़ को रिस्क में डाल रहे हो, ना पढ़ाई करके, लापरवाही करके, ठीक है। तो पहला पॉइंट, री एग्जाम की चुपचाप तैयारी करो, और री एग्जाम तो होना ही होना है, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ। टारगेट बेस्ड तैयारी हम चालू करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी करा था। टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे तो देखा होगा मैंने पहले टारगेट दे रखे हैं। फिर से हम स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से। 40 दिन के अंदर अंदर पूरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस खत्म कर देंगे। एक तरफ इलेक्शन चल रहे होंगे, एक तरफ हमारा इलेक्शन चल रहा होगा, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम तैयारी करते हैं, करवाते भी हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं कि कैसे कैसे मैंने अपने एग्जाम्स निकाले हैं नौकरी में रहते हुए। तो आपको मैं घर पे हो, आप तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बताएंगे। दूसरी बात है यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आएगी। हाँ, री एग्जाम होगा कब? री एग्जाम होने की पूरी पूरी जो संभावना है वो जुलाई महीने में है। जून में इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, भूल जाओ। इतना बहुत ज़्यादा जो है बिजी रहेगी सरकार इधर उधर कामों में जो है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट जो है चांसेस हैं वो सेम रहे, क्योंकि आप समझ रहे हैं बीजेपी का जो है मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, बट जो है गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, आपको पता है। बट चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ी डिले होंगी, क्योंकि कार्यभार जो है ग्रहण करेंगे लोग, तो उस वजह से चीज़ें डिले होंगी। इसी वजह से जो है आपका जुलाई के आसपास जो है पेपर संभावित है। जुलाई से पहले पेपर आपका नहीं होना, जुलाई के बाद ही होगा जो होगा, ठीक है। तो री एग्जाम की डेट क्लियर, जुलाई महीने में पेपर है। जितने भी आपके पास दिन हैं उनको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पर, ठीक है। दूसरी बात, किसी के बहकावे में मत आओ कि पेपर नहीं होगा, तुम छोड़ दो तैयारी, तुम मत करो कुछ, ठीक है। तुमसे नहीं हो पाया, इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार क्या होगा, ये सब चीज़ें सुन के इग्नोर मारो। वो नहीं जानते आपका पोटेंशियल क्या है, आपका दम क्या है। आपके माता पिता जानते हैं कि आपके उन्होंने क्या पैदा किया है, क्या लड़का पैदा किया, क्या लड़की पैदा करी है। उनके जो है उन्हें दम दिखाओ अपना, कि आपने क्या दम रखते हो आप। उनका जो है हौसला हमेशा ऊपर रहे, उनका सर हमेशा ऊपर उठा रहे। तो वो सब चीज़ें जो है आपको करनी है।
कैसे करनी है आपको मैं बताता रहूँगा समय के साथ। फिलहाल तो आपको पढ़ाई करनी है डेली सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। छोटे छोटे टॉपिक, जैसे अगर मैं बोलूँ कि पहले दिन मैं क्या पढ़ूंगा, पहले दिन पढ़ूंगा मैं हिंदी में हिंदी का इतिहास पढ़ लूँगा, मैथ में पढ़ लूँगा फार्मूला या टेबल या स्क्वायर। तीसरे दिन पढ़ूंगा रीजनिंग में पढ़ूंगा मैं कोई भी एक चैप्टर, जैसे वो पजल हो सकती है, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो सकता है, और जीएस में मैं पढ़ूंगा हिस्ट्री। ये 4 टॉपिक हो गए। अब इनको छोटे छोटे टारगेट में बांटो, डेली डेली करो, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस जो है 40-50 दिन का सिलेबस है यूपी प्रेस का, आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी दोस्तों? यूपीएसआई की वैकेंसी 2024 में आना निश्चित है, क्योंकि टेंडर हमारा आ चुका है, भर्ती हमारी निश्चित है, यानी क्योंकि यूपीएसआई बड़ा गेम है इसलिए वो देर लगाएगा। जो हाथी का बच्चा होता है ना, वो बहुत समय लेता है पैदा होने में, तो वो यूपीएसआई हाथी है। और जो छोटे मोटे जो हैं जीव जंतु हैं, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गई, जो छोटी नौकरी होगी 2000 ग्रेड पे की। 2000 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे में बहुत फर्क होता है। तो अगर हम यूपी पुलिस के छोटे जो हमारा, क्योंकि पुलिस स्तर की सबसे छोटी इकाई सिपाही होती है, उसके ऊपर जो लेवल डायरेक्ट भर्ती आती है वो आती है यूपी दरोगा। उसके बाद डायरेक्ट जो है पीसीएस भर्ती होता है, डीएसपी भर्ती होते हैं, ठीक है। तो आपको सिपाही से ज़्यादा तो थोड़ा समय तो लगेगा ना भर्ती आने में, तो ये मेंटलिटी रखो कि भर्ती तो आनी है। यूपीएसआई की वैकेंसी जो ऐसी चीज़ है जो अगर आई तो आपके सामने से निकल के चली भी जाएगी, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी पूछने वाले, कब होगा पेपर कब नहीं होगा, ये सब पूछने वाले लोग ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, और लोग इसकी सालों साल से तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। वो कभी नहीं पूछते कि भर्ती कब आएगी, वो लगे पड़े हैं और उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। जो बहुत सालों से लगे हैं, 6 8 महीने से लगे हैं, वो वैकेंसी नहीं पूछ रहे हैं, वो सीधे तैयारी में लगे हैं। तो ये एटीट्यूड रखो कि वैकेंसी कभी भी आए मैं वैकेंसी को खा जाऊंगा, ठीक है। मैं भी तो बैठा हूँ भूख के फिराक में कि कभी भी एग्जाम की वैकेंसी आई, यूपीएसआई की आए या कुछ भी अपर एग्जाम्स के आए, और जो कि मेरे कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग भी हैं, तो मैं भी तो बैठा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। बट आपको माइंडसेट ये रखना है कि पेपर कभी भी हो मैं उसे खा जाऊंगा, मैं उसे अच्छे से कर लूंगा, ठीक है। यूपी पुलिस सिपाही के जो बच्चे हैं थोड़े मेच्योर हैं, थोड़े नहीं पता है उन्हें चीज़ें, तो उन्हें थोड़ा सा घबराहट हो जाती है कई बार। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर तो होना ही है आपका। जुलाई महीने में पेपर जो है संभावित है, यूपीएसआई की वैकेंसी भी जुलाई के आसपास ही आने वाली है। इस दिवाली तक आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यूपी पुलिस का कांस्टेबल का 110%। इस दिवाली पे आपके पास पता होगा कि आपके पास नौकरी मिली या नहीं मिली। यूपीएसआई का पेपर भी संभावित है दिवाली तक, ठीक है। और आरपीएफ एसआई का पेपर जो मैंने बता ही दिया था आपको, जो फॉर्म है 15 अप्रैल से फॉर्म चालू है। हर चीज़ जो है समय से हो रही है, सरकार एक्शन में है, अच्छे से सब कुछ चीज़ें होंगी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हताश हो रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर कि भैया पेपर होगा कि नहीं होगा, भाई पेपर होगा और आपके सामने से निकल के भी चला जाएगा अगर आपने लापरवाही करी तो। ये चाहिए ना, यूपी पुलिस का बैच चाहिए ना, और नेम प्लेट चाहिए ना आपको, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो थोड़ा सब्र रखो भाई, 60 साल की नौकरी है, माता पिता ने आपको इतना पाल पोस के बड़ा का 20 साल के आपके हो गए हैं, तो आप उन्होंने आपसे नहीं पूछा कि बेटा आप 20 साल के हो गए, आप अभी आप 20 साल के क्यों गए हो, आप आगे कब बड़े हो जाओगे। भाई समय लगेगा बड़े होने में। भाई चीज़ें पहले कैसे हो सकती हैं जब आप जो चीज़ें निर्धारित हैं, समय तो लेगा भाई। आपको कल को 60 साल की उम्र है आपकी, 100 साल आपको जीना है, तो अभी से आप कैसे कह सकते हो कि मुझे भाई 40 साल में पहुंचा दो। भाई 21 के हो गए, फिर 22 के हो गए, फिर 23 के हो गए। तो ऐसे ही ये प्रोग्रेस होती है। पेपर होगा, महीना ये वाला निकलेगा, अगला महीना आएगा, फिर महीना आएगा, फिर कभी ना कभी एक अपडेट आएगी, आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, पेपर का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, 1 साल पूरे हो जाएगा भर्ती को। लेकिन भर्ती पूरी होगी, आपके सामने होगी, और बच्चे सेलेक्ट होंगे, और वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो आखिर तक रुके रहेंगे, जो टिके रहेंगे। तो चीज़ें क्लियर हुई, होनी है चीज़ें, बस आपको लगे रहना है, जुटे रहना है, क्योंकि ये एक जंग है जहाँ पे जो पीछे हटा वो बाहर, पीछे हटा वो बाहर, जो रुका रहा टिका रहा। बारिश हो रही है, धूप आ रही है, गर्मी लग रही है, मम्मी मेरी तबीयत खराब है, मम्मी मेरा दिमाग खराब है, मम्मी मेरा सर दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, मम्मी कुछ नहीं करेगी। मम्मी आपको बोलेगी बेटा चुप हो जा, पढ़ाई कर ले, या सो जा आराम से, या थक गया होगा बेटा सो जा। मेरी मम्मी ने कभी मुझसे नहीं बोला कि रात में पढ़ाई कर, हमेशा बोला अरे बेटा सुबह हो जाएगी, सुबह पढ़ाई कर लेना, अरे अभी सो जा, सुबह पढ़ लेंगे जल्दी उठ के। और मैं कभी सुबह नहीं उठा। मेरा भाई अगर कोई वीडियो देख रहा होगा, मेरे आसपास घर वाला देख रहा होगा, तो वो बताएगा सेम स्टोरी मेरे घर की, हर घर की यही कहानी है। क्योंकि मम्मी कभी नहीं चाहती मेरा बच्चा तकलीफ में रहे, ना माता पिता कभी चाहेंगे मेरा बच्चा तकलीफ में रहे, लेकिन वो तकलीफ आपको झेलनी है। मैं खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन सबसे बड़ा मेरी माता जी ही थी, और मैंने जो आगे चीज़ें करी हैं और मैं आगे करूँगा केवल उनकी वजह से ही करूँगा। बाकी मेरे जो गुरुजन है, मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। लेकिन आपको अगर मुझे कोई गुरु मानता है, अपना बड़ा भाई मानता है, तो मैं समझा रहा हूँ चीज़ें तकलीफ से ही होती हैं। कभी आरामदायक सिचुएशन से कोई जो है बड़ा आदमी नहीं निकलता, हमेशा जो है दर बदर भटकने से और तकलीफ लेने से ही होता है। किसी का दिमाग खराब हो रहा होगा, पूरा पूरा दिन सर दर्द हो रहा हो, लाइब्रेरी में गर्मी लग रही है, कुछ हो रहा है, तो लेकिन बस टिके रहो,
टिकोगे, पानी बरसेगा, धूप लगेगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जब रिजल्ट आएगा ना, पीडीएफ में नाम देखोगे ना अपना, सारे दुख गायब, सारे दुख ऐसे गायब हो जाएंगे कि आप बोलोगे कि भैया कोई तकलीफ थी ही नहीं मुझे, मैंने बहुत आराम से पढ़ाई करी, मेरा सब कुछ हो गया। अपना स्ट्रगल कोई बता नहीं पाता है। अभी तो आप अपना बता दो कि भैया मैं डेली 9 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ। एक बार नौकरी ले लो, उसके बाद मुझे बता के दिखा देना कि आपने कितना स्ट्रगल किया, क्योंकि वो दुख सारे खत्म हो चुके होंगे आपके। आई होप आपको समझ आया हो। यही मेरे वीडियो का मोटिव था कि आपको मैं समझा पाऊँ कि चीज़ें होंगी, समय से होंगी, थोड़ा सब्र रखो। मम्मी से कभी मैं पूछ रहा हूँ, मम्मी मैं सो जाऊँ, मम्मी हमेशा बोलेगी कि सो जा बेटा, सुबह पढ़ लेना आराम से, और सुबह कभी होगी नहीं। आप डेली यही करोगे, वो मना करेगी, मत पढ़ बेटा, रात में नींद आ रही होगी, थक गया होगा, सो जा। क्योंकि सबको पता है अपना अपना बालक सबको प्यारा है, वो नहीं चाहते आपको तकलीफ हो, लेकिन आपको तकलीफ में जीना है, आपको तकलीफ में आगे बढ़ना है। जो भी हो रहा है आपके साथ, लड़कियां अपने घर वालों को मनाओ कि अभी शादी के लिए प्रेशराइज मत करें, 6 महीने की बात है, उसके बाद देख लेना, जैसा हो देख लेना, मम्मी मुझे अभी छोड़ दो। लड़के जो परेशान हो रहे हैं कि भाई घर वाले बोल रहे हैं प्राइवेट जॉब कर ले, कुछ कर ले, उन्हें समझाओ प्लीज़, मेरी भी आपसे विनती है। जो भी हैं बच्चे आपके हैं, उन्हें परेशान मत करो, कुछ समय दे दो उन्हें, थोड़ा सा और मोहलत दे दो। इस बार के अच्छे जो है, इस बार से अच्छा पेपर करके आएंगे वो लोग। तो मेरी यही आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को और जो है ये बताएं कि दोस्तों आपके पास मौका है, साथियों आपके पास मौका है। आप अपने जो है आसपास भी शेयर करें कि चीज़ें होंगी, वक्त से होंगी, परेशान होने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मेरा भी निवेदन यही था कि घर वालों से कि भाई बच्चों को परेशान मत करना कि भाई तुम शादी कर लो, तुम्हारी शादी फिक्स करवा दूंगा, और तुम्हें प्राइवेट नौकरी करो तो तुम नकारा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस 6 महीने की मोहलत दो, वो अपने आप को साबित करके दे देंगे आपको, ठीक है। बस परेशान नहीं होना, आराम करो, पढ़ाई करो, और थोड़ा सा शांत रहो, हंसते रहो, खुश मुस्कुराते रहो, मेरी तरह, क्योंकि मैं रहता हूँ चिल। दांत दिखने चाहिए हमेशा। जितना खुश रहोगे उतना अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। थोड़ा शांत रहो, ठीक है। बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। ताकि और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है कोई भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा जैसा होगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।